मन्नत हर खुशी पाने की के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में विक्रांत मन्नत को चिढ़ाने के लिए कहता है, आज खाना बनाने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने सोचा श्रुति आंटी से पूछ लूं छोले बनाने के लिए। तुम क्या सोच रही थी मुझे नहीं मालूम। और वह उसे चिढ़ाने के लिए बिजी होने का बहाना बनाता है और कहता है कि उसे मेजबानी रेस्टोरेंट जाना जरूरी है क्योंकि बहुत से काम पेंडिंग पड़े हैं। वह मन्नत से कहता है कि मैं मेजबानी जा रहा हूँ, तुम छोले खा लेना। और मन ही मन यह सोचकर कि मन्नत को चिढ़ाने में मजा आ रहा है, खुश होकर सोचकर मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। मन्नत उसे हैरानी से देखती रह जाती है। वह भगवान के सामने हाथ जोड़ती है और अपनी श्रुति माँ के पास किचन में चली जाती है। श्रुति वहां खुशी खुशी छोले भटूरे बना रही होती है। तब मन्नत कहती है, क्या बना रही हो? तो श्रुति हंसकर कहती है, तुझे तो पता है ना, छोले बना रही हूँ। तब मन्नत कहती है, मुझे नहीं खाना, और वह गुस्से से गैस बंद कर देती है। तब श्रुति कहती है, अरे तू ये क्या कर रही है? तुझे नहीं खाना है तो मत खाना, मैं तो अपने होने वाले दामाद के लिए बना रही हूँ। मन्नत श्रुति पर गुस्सा होते हुए कहती है, मल्लिका से तलाक ले लेने से क्या मैं उनकी पत्नी बन गई? उन्होंने मेरी शादी की बात आपसे की है क्या? नहीं ना, फिर आप उन्हें दामाद कैसे कह सकती हैं? श्रुति उसे समझाती है, अरे अभी बात नहीं की तो क्या हुआ, बाद में बात कर लेगा। वे दोनों माँ बेटी बातें कर ही रही होती है कि तभी मन्नत के मोबाइल में शालिनी का फोन आ जाता है। वह उसकी खैरियत के बारे में पूछती है और बातों ही बातों में यह बता देती है कि विक्रांत सर मेजबानी में नहीं है। यह बात सुनकर मन्नत को बहुत गुस्सा आ जाता है। वह अपनी श्रुति माँ से कहती है कि विक्रांत सर मेजबानी नहीं गए हैं और वह सीधे विक्रांत को फोन लगा देती है और उससे पूछती है कि वह कहाँ है। तो विक्रांत उसे बताता है कि वह मेजबानी में ही है। मन्नत ठीक है कहकर फोन काट देती है। वह श्रुति से कहती है कि विक्रांत सर झूठ बोल रहे हैं कि वे मेजबानी में हैं, झूठे कहीं के, मैं उनकी अभी खबर लेती हूँ, कहकर वह वहां से चली जाती है। श्रुति उसे रोकती रह जाती है लेकिन वह नहीं रुकती। उधर विक्रांत और शालिनी मेजबानी में मन्नत का इंतजार कर रहे होते हैं। मल्लिका अपने किए पर पछता रही होती है। उसे उस समय की सारी घटनाएं फ्लैशबैक होती है जब उसने तलाक के पेपर्स पर साइन किए थे और किस तरह से उसका और विक्रांत का तलाक हो गया। तभी उसे उसके पापा दिखाई देते हैं। वह अपने पापा को भी खूब खरी खोटी सुनाती है कि उन्होंने उसे सपोर्ट नहीं किया बल्कि उन्होंने मन्नत का साथ दिया। वह उसे बार बार कहती है कि आई हेट यू पापा, आई हेट यू। लेकिन गगन उसे सिर्फ इतना कहता है, अगर तुम खुश रहना चाहती हो तो मन्नत की तरह अच्छाई को अपनाओ और अपनी अच्छाई से सबके दिल जीतने की कोशिश करो, तो मैं भी तुम्हारी खुशियों के लिए लड़ूंगा, कहकर वह वहां से चला जाता है। लेकिन मल्लिका गुस्सा होकर उसे कहती है, आई हेट यू। उधर मन्नत सीधे मेजबानी पहुंच जाती है और विक्रांत को आवाज लगाती है। तभी शालिनी सामने आ जाती है और कहती है, मन्नत मैंने तुझे बताया तो था कि विक्रांत सर मेजबानी में नहीं है। मन्नत गुस्से में विक्रांत को फोन लगाती है और कहती है, आप कहाँ हो? आपने तो कहा था कि आपको मेजबानी में काम है और कहाँ टाइम पास कर रहे हो, आज आपकी खैर नहीं। विक्रांत मुस्कुरा रहा होता है। वह बाद में बात करता हूँ कहकर फोन काट देता है। मन्नत और भी ज्यादा बौखला जाती है। शालिनी उससे पूछती है, क्या हुआ? तो वह कहती है, मेरा फोन काट दिया। वह शालिनी से अपने मन की बात कहती है और शालिनी भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती है और उन दोनों की बातें सुनकर विक्रांत मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है। वह विक्रांत को बाबा जी का बंदा भी कहती है और कहती है कि बाबा जी आप अपने बंदे को थोड़ी अकल तो दो ताकि वह सबके सामने उसे प्रपोज कर सके। और वह विक्रांत की तारीफ भी करती है और अपने मन की बात भी कह देती है और शालिनी समझकर विक्रांत के ऊपर अपना सर रख देती है। उसी समय उसे विक्रांत के साथ अपनी पहली मुलाकात याद आ जाती है। जब वह आंख खोलकर देखती है तो शालिनी की जगह विक्रांत होता है। वह विक्रांत से गुस्सा होने का नाटक करके वहां से जाने लगती है और कहती है कि मुझे ऐसे झूठे लोगों के साथ बात नहीं करना। तभी विक्रांत उसका हाथ पकड़कर उसे बैठा देता है और उसकी आंखें बंद कर देता है। वह कहती है, कहाँ लेकर जा रहे हो? वह कहता है, बस तुम चलती जाओ, और वहां लेकर जाता है जहां उसने मन्नत के लिए
सरप्राइज प्लान करके रखा था। मन्नत उसे देखकर चौंक जाती है। विक्रांत कहता है, यही सपना बुना था ना तुमने? विक्रांत उस छोटे से घर के नमूने को, जिसमें लिखा होता है मानविक, उसे दिखाकर मन्नत से कहता है कि ये मेरा और तुम्हारे सपनों का घर है, जिसमें हम दोनों अपनी पूरी जिंदगी खुशी खुशी बिता सकते हैं। और वह अपने मन की सारी बातें मन्नत से कह देता है और कहता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी मन्नत हो। फिर विक्रांत कहता है, तुम्हें कुछ कहना है इस बारे में? तो मन्नत कहती है, तुम्हें कुछ कहना है? तो वह कहती है, नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना, बहुत जरूरी काम है, कहकर वह जाने लगती है। तभी विक्रांत शालिनी को इशारा करता है और शालिनी एक नेट जो पहले ही तैयार करके रखा हुआ था छोड़ देती है, जिसमें विक्रांत और मन्नत पूरी तरह से ढक जाते हैं। तभी मन्नत को अपनी पहली मुलाकात याद आ जाती है, जब विक्रांत ने उसे बचाने के लिए टेंट के कपड़े को उसी तरह से उठाकर रखा था। विक्रांत मन्नत से कहता है, जाने से पहले मेरे सवालों का जवाब देती जाओ। क्या तुम मेरी बनोगी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मन्नत भी हाँ कह देती है। शालिनी दूर से ही उनकी बलैया लेती है। उधर नीतू अपने कमरे में बेचैन होकर घूम रही होती है। तब रौनी उसे समझाता है कि नीतू, तुम शांत हो जाओ, ये जिंदगी है, सब कुछ हमारे हिसाब से नहीं हो सकता। तुम जानती हो विक्रांत की पहली पसंद मन्नत है। तब नीतू कहती है, रौनी जी, वो लड़की मनहूस है। वो लड़की जब से हमारे घर में, हमारी जिंदगी में आई है, तब से सब कुछ बर्बाद हो रहा है। वह उसे गिनवाती है, पहले बॉबी, फिर मल्लिका, ऐश्वर्या और अब वो विशाखा का यहाँ आना। ये सब उस लड़की मन्नत के कारण ही हो रहा है। वह कहती है, आप लिख कर ले लीजिए, उस मन्नत के कारण मैं अपने बेटे विक्रांत को खो दूंगी। रौनी उसे समझाता है। तभी उसकी नज़र दरवाजे पर खड़े विक्रांत और मन्नत पर पड़ जाती है। वह उन्हें अंदर आने के लिए कहता है, लेकिन मन्नत उनके कमरे में न जाकर बाहर चली जाती है। विक्रांत उनके कमरे में जाता है और अपनी माँ को मनाने की कोशिश करता है कि मिस मन्नत गलत नहीं है। भले ही आप लोग उसे पसंद नहीं करते, लेकिन मैं हमेशा आपका बेटा बनकर ही रहूंगा। और वह अपने माँ बाप से बहुत सारी ऐसी बातें करता है जिससे वे लोग मन्नत को अपनी बहू बनाने के लिए मान जाएं। वह उन्हें यह भी याद दिलाता है कि उनकी बात मानकर उसने मल्लिका के साथ शादी की, लेकिन वो क्रिमिनल निकली। और वह अपनी माँ को इमोशनल ब्लैकमेल करता है कि वह अपने बेटे से बहुत प्यार करती है और उसकी खुशी उसके लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। नीतू सोच में पड़ जाती है और इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलने वाला है पुलिस अधिकारी आईपीएस साहब विक्रांत और मन्नत को बधाई देते हैं और वे दोनों उन्हें धन्यवाद कहते हैं। विक्रांत आईपीएस साहब को अपनी माँ से मिलने के लिए कहता है। तभी नीतू को देखकर आईपीएस साहब को कुछ याद आ जाता है। तो दोस्तों, आज का यह एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा? अपने विचार कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही डेली अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।